तो गाइस सुबह झाड़ू पोछा लगाने के बाद में सोनिया का रूम और सोनिया का बाथरूम कर दिया था मैंने सफा। हेलो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस, मज़े में होंगे। और आज है दूसरा नौरता माता रानी का। तो सुबह उठ के मैंने अपने सारे काम निपटा लिए थे। आज भी मैं 8:30 बजे तक फाइनली निमट चुकी थी सारे काम से, इसलिए आज तो गाइस यहाँ आ गई थी मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ मैंने पूजा कर ली थी, जो मैं डाल दिया था पानी। और आज ये वाली ड्रेस मैं खोली से लाई थी लड्डू गोपाल जी की। तो मैंने इस मारे नई ड्रेस ही पहनाई। मैंने कि नौरते नौरते मैं लड्डू गोपाल जी को नई ड्रेस पहनाऊँगी। बहुत सारी ड्रेस मैंने ला के रख रखी है, इनकी ज्वेलरी है, मुकुट है। और तो बस गाइस यहाँ अच्छी तरह से पूजा हो गई थी। फिर मैं तो यहाँ मंदिर में आ गई थी। यहाँ लगा दिया था मैंने मैया रानी को भी भोग लगा दिया था और कान्हा जी को भी मैंने भोग लगा दिया था। उसके बाद में चली गई थी किचन। तो यहाँ चाय बन रही है, मैं बना के चली गई थी, थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो बस अब गरम कर रही हूँ इसे। और लड्डू गोपाल जी को लगा दिया भोग मैंने। यहाँ कर दिया बच्चों के लिए और उसके पापा के लिए दूध ठंडा। और काम मेरा सारा हो ही चुका है गाइस, फाइनली सारा काम निपटा पड़ा है। जल्दी निपटा लेती हूँ अपना काम। और देख सकते हो गाइस, एक एक चीज़ सब बिल्कुल झाड़ पोंछ के रखी है। सब में पोछा वगैरह लग गया है और मैंने यहाँ भी पोछा लगा दिया है। तो चलिए गाइस चाय गर्म हो जाए, चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ आ गई है चाय। जब घर पूरा साफ रहता तो बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हो गाइस मेरा घर कितना साफ़ सुथरा पड़ा है, रूम वगैरह सब कुछ। तो चलिए किसी का वो नहीं इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा भाई ये लेके जाएगा या वो लेके जाएगा। तो इसलिए उसके पापा सोनिया तन्नू को गाड़ी सिखा रहे हैं। और सोनिया तन्नू आज से जिम भी गई हैं। अब घर पे कोई नहीं है, मैं और चीकू है। तो चीकू तो अभी सामने गेट बंद है, सो रहा है और मैं ही हूँ। चाय मैंने पी ली है। अब 1-1-1.5 घंटे का रेस्ट करूँगी गाइस, फिर लगूँगी देखूँगी क्या बनाऊँगी। छोले बनाऊँगी शायद आज बच्चों के लिए, क्योंकि कल तन्नू सोनिया भी पढ़ती थी। तो आज मैं उनके लिए छोले चावल बनाऊँगी। और मैं पूरे नौरते पढ़ती हूँ। मैं गाइस आज के दिन ही दूसरे नवरात्रे में ही अपना डिसाइड करती हूँ मुझे व्रत रहना है नहीं रहना। पहले नौरते में मैं कभी भी डिसाइड नहीं करती हूँ कि मुझे व्रती रहना हो। दूसरे नौरते में मुझे ऑटोमेटिक अपने आप ऐसे लगते हैं हाँ आज तुझे व्रती रहना है तो पूरे नौरते व्रती रह ले। तो इसीलिए मैं, इसके पापा भी कह रहे थे, मैंने कि आज नहीं बताऊँगी, दूसरा नौरता आन दो जब बताऊँगी कि मैं व्रती रहूँगी कि नहीं। तो गाइस मैं व्रती हूँ पूरे नौरते, क्योंकि मैं जब भी कभी रहती हूँ तो मैं दूसरे नौरते में ही डिसाइड करती हूँ मैं रह पाऊँगी कि नहीं। और रही बीपी लो होने की बात, तो बीपी लो होगा तो मैं गाइस व्रत वाला नमक ज़्यादा खा रही हूँ, सेंधा छाई में गेल लेती हूँ मैं। और आलू वगैरह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाने। पिछली बार भी प्रियंका ने बनाए थे तो मैं बहुत लड़ के प्रियंका ने खवा दिए थे, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि अगर हम पूरा पेट भर के ही व्रत करेंगे तो हमारा व्रत किस चीज़ का है। फिर तो हम सब ऐसे तो हम डेली पूरे नौरते के हम पूरी साल रह सकते हैं इस तरह से अपना पेट भर के। तो मैं तो सिर्फ चाय 3 टाइम की मेरी चाय है, सुबह दोपहर शाम की। और चाय मैं मजबूरी में ले रही हूँ क्योंकि मेरा बीपी लो ना हो। तो उसमें मैं चाय में 1 गिलास चाय में 1 चम्मच नमक घेर के पीती हूँ। और बाकी फल वगैरह में केले मुझे पसंद नहीं है। इसके पापा संतरा मिल गए तो ठीक है, नहीं फल भी नहीं लूँगी। तो चलेगा इस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तन्नू सोने आ गई, अब जिम आ जाएंगी, फिर मिलती हूँ आपसे। तो सोनिया तो खैर ब्लॉग में नहीं आती है। तन्नू बताएगी उन्हें कैसा लगा आज जाके जिम, अच्छा लगा बुरा लगा आज पता चल जाएगी उन्हें जब उठाएंगी ना आज भारी भारी सामान से, तो उनको भी अकल आ जाएगी। तो चलेगा इस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। आज पूरा घर साफ पड़ा है। और ये महारानी चाय छोड़ के चली गई हैं, तन्नू पी के नहीं गई है, बस ऐसे करते हैं 2 घूंट चाय पिएगी और छोड़ देगी। तो चलेगा इस मिलते थोड़ी देर में आपको। तो गाइस यहाँ जमा दी थी मैंने दही रात को, दही कितनी अच्छी जमी है देख सकते हो, खूब गाढ़ी दही है। और यहाँ मान के रख दिया है आटा, एक मिनट गाइस। और यहाँ आटा मान के रख दिया है। यहाँ बन रहे हैं छोले, ये रे थोड़े ही बनाए मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए हैं। तो ये रहे छोले और यहाँ बन रहे हैं चावल। तो चलिएगा इस चावल और छोले बन जाए फिर मिलती हूँ आपको। मैंने रेसिपी इसलिए नहीं दी है क्योंकि काफ़ी बार बना चुकी हूँ, इसलिए मैंने कहा बन जाएंगे उसके बाद ही दिखा दूँगी। तो दोनों चल रहे हैं गैस बराबर।
तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। तो गाइस रेसिपी वगैरह मैंने इसलिए नहीं दी और बनाते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने कितनी बार रेसिपी दे चुकी हूँ, तो मैंने सोचा पहले बना लेती हूँ उसके बाद आपको दिखा दूँगी क्या बनाया। अब थोड़े ही बनाए क्योंकि खाने वाले 4 जने ही हैं, तन्नू, सोनिया, चीकू और इसके पापा हैं, तो इसलिए थोड़े से बनाए हैं। थोड़े से बनाए हैं छोले चावल और अब बनाऊँगी रोटी। चून मार दिया है, पीछे रखा है, चून मार दिया है मैंने। जिसको रोटी खाने वो रोटी खा लेगा, जिसको छोले चावल खाना है वो छोले चावल। और थोड़ी सी दही जमाई थी तो उसे भी भिगो लेती हूँ, फिर मिलती हूँ गाइस आपको। तो गाइस यहाँ मैंने आटा मान के रख दिया था, छोले चावल बना दिए थे, तो यहाँ थोड़ी सी दही बच रही थी जो मैं डेली जमाती हूँ, तो बस फटाफट इसको भिगो के रख दिया। और यहाँ से मैंने अपने हाथ धोए और आगे तन्नू आ गई थी पिज्जा लेकर रख दिया। तो गाइस यहाँ रख दिया तवा रोटी बनाने के लिए इसके पापा के लिए। यहाँ गानी है चीकू के लिए छोले गरम गरम और ये रिच्छा है, तो जाके दे आती हूँ उसके रूम में। वो भी यम्मी से लग रहे हैं। तो गाइस मैं तो बढ़ती हूँ पूरे नोट, मैं तो नहीं खा सकती। तो चलिए गाइस जाती हूँ गरम गरम चावल चीकू को आके बनाती हूँ उसके पापा के लिए रोटी, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस यहाँ फटाफट से मैंने बनाई रोटी मैंने बनाई थी सोनिया के लिए और इसके पापा के लिए, और 2 रोटी बनाई थी मैंने चुन चुन के लिए। बाकी दोनों तन्नू सोनिया ने चीकू ने चावल खा लिए थे। तो यहाँ फटाफट से रोटी बनाने के बाद में मैंने अपने किचन की भी साफ़ सफाई करनी थी मुझे। सबको रोटी गाइस तो सबने रोटी खा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सबको रोटी देने के बाद में बर्तन वगैरह पड़े थे मेरे, मैंने कि पहले बाद में धोऊंगी, पहले मैं कर लेती हूँ किचन को अच्छी तरह साफ। तो किचन पे मैंने 2-3 बार कपड़ा मारती हूँ, पहले सूखा कपड़ा मारती हूँ, उसके बाद फिर गीला कपड़ा मारती हूँ, फिर एक बार और दोबारा से कपड़ा मारती हूँ। तो यहाँ सारा किचन को अच्छी तरह से स्लिप वगैरह साफ़ करने के बाद में मैंने आ गई थी बर्तन धोने, क्योंकि बर्तन ज़्यादा नहीं थे। मैं डेली जितने भी बर्तन होते हैं 2-4 मैं फटाफट से उन्हें धो के रख देती हूँ, जोड़ती नहीं हूँ बर्तनों को। तो यहाँ फटाफट से मैंने बर्तन धोए, उसके बाद मैंने टैल वगैरह सफा कर दी थी, क्योंकि हम बर्तन धोते हैं तो छींट वगैरह चली जाती है साबुन की। तो बस फटाफट से मैंने एक कपड़ा लिया गीला और यहाँ सारी टैल वगैरह साफ़ कर दी थी। वैसे सुबह के टाइम तो मैं जूने से भी कर देती हूँ, फिर भी हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो टैलों पे छींटे वगैरह चली जाती हैं। और यहाँ फटाफट से मैंने नीचे भी कपड़ा मार दिया था और फटाफट से टैल पे भी लगा के सिंक वगैरह साफ़ कर दी थी। तो मेरी सिंक में थोड़ी सी उंगली कट गई थी, वो बहुत ज़्यादा पैनी हो रही है, इसलिए तो मैं इसके पापा से कह रही थी सिंक चेंज कराने के लिए। फिर मैं नौरतों के बाद में ही सोच रही हूँ, जो भी कुछ काम कराऊँगी नौरतों के बाद कराऊँगी, अभी नहीं कराऊँगी। तो यहाँ फटाफट से सारे बर्तन सिंक वगैरह साफ़ कर ली थी मैंने। तो चलिए गाइस, तो गाइस यहाँ मेरी और तन्नू सोनिया की चाय है, मलाई है, इसलिए आपको ऐसे लग रही है काली काली, पता नहीं कैसी मलाई है ये, देख सकते हैं मलाई है ये, मुझे पता नहीं। तो चलिए गाइस चाय पी लेते हैं, फिर मिलते हैं यार। 5 बज रहे हैं, 5 बजे बनाइए, सुबह की चाय बनी हुई। तो गाइस यहाँ है हमारे जेठानी के यहाँ से लैंटर पड़ा है उनके यहाँ। तो ये हैं बेसन के लड्डू और समोसे। मैं तो बढ़ती हूँ, मैं तो नहीं खाऊंगी। तन्नू सोनिया चीकू हिस्सा बट गया 6 4 3। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आ गई थी मंदिर में। यहाँ था शाम का टाइम, 6:45 बज रहे थे। तो यहाँ आके मैंने जोत बाल दी थी, और मैं टीवी में माता रानी के भजन चला देती हूँ, इसलिए मुझे वॉइस आवाज़ देनी पड़ रही है जो कॉपीराइट ना आ जाए। तो गाइस यहाँ मेरी शाम की पूजा हो चुकी थी, उसके बाद में मैं चली गई थी किचन में। तो गाइस यहाँ पे बना रही थी आलू की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ फटाफट से मैंने आलू काट लिए, किचन में ही काट लिए थे, नहीं तो मैं अपने कमरे में आके सब्जी काटती बैठ के। तो मैंने सोचा क्या ही कमरे में जाऊँगी, 4-5 आलू की सब्जी बनानी है बच्चों के लिए, 4 जने खाने वाले हैं। तो मैंने फटाफट से यहीं पे ही आलू काट लिए थे, और थोड़ी सी गोभी घेर ली थी, क्योंकि गोभी बाएँ बनाती है तो इसके पापा को नुकसान भी देती है, पर इसलिए मैंने उसमें टमाटर लहसुन प्याज मैंने घेरे नहीं थे सब्जी में। तो यहाँ मैंने आलू गोभी उबाल लिए थे और थोड़ी सी हल्दी घेर दी थी, जो कोई कीड़ा वगैरह होता है वो निकल जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसी तरह से यहाँ लाइट मैंने दूध रख दिया था, दूध ही आ गया था दूध लेके, और वहाँ बराबर में मैंने आलू गोभी रख दिया। तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और हींग डाल के और हल्दी घेर के रख दी थी उबलने के लिए। और यहाँ सारे जो मैंने आलू छिले थे वो सब कुछ उठा के मैंने घेर दिए थे एक पन्नी में, कूड़े की बाल्टी में। तो यहाँ आ गई थी मैं, जो सामान था उसे सारा फ्रिज में रख दिया था। यहाँ आ गई थी फिर मैं आटा मारने के लिए, क्योंकि टाइम तो हो ही रहा था, 8 साढ़े 7 का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं चौन वगैरह भी मान देती हूँ।
और 8:30 बजे तक मैं निपट जाऊँगी सारे काम से। तो यहाँ फटाफट से मैंने थोड़ा सा ही चून मांडा, कि बच्चे कभी ज़्यादा खाते हैं कभी कम खाते हैं, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा मांडा। मैंने कि अगर कम पड़ेगा तो बाद में मान लूँगी। तो बस यहाँ सब्ज़ी मेरी उबल चुकी थी, तो मैंने वो गैस बंद कर दिया था। यहाँ फटाफट से मैंने चून अच्छी तरह से मान लिया था। अगर चून अच्छी तरह से मट जाए तो रोटी भी अच्छी आती है। तो गाइस बस फटाफट से चून मांडा। और आज बीपी लो मेरा हो ही रहा है गाइस, क्योंकि नमक मैं कितना ही खा लूँ, पता नहीं क्यों मेरा बीपी लो फिर भी हो रहा है। थोड़ा मैं लेट गई थी 2-3 घंटे के लिए। तो यहाँ मैं सब्ज़ी के लिए काट रही हूँ टमाटर, क्योंकि लहसुन प्याज मैं गेरूँगी नहीं, क्योंकि नोड़ते मेरे यहाँ लहसुन प्याज नहीं गिरते हैं। यहाँ तन्नू आ गई थी कुछ पूछने के लिए। तो फटाफट से मैंने 2 टमाटर लिए, चॉपर में बारीक पीस लिए। तो उसमें मैंने 3 से 4 मिर्च हरी घेर दी थी। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने मिर्च धो ली थी, उसके बाद में मैंने मिर्च काट के रख दी थी। तो यहाँ दूध उबल ही रहा था गाइस, चीन मैं दूध जमा ली थी, क्योंकि सुबह शाम मैं 2 किलो दूध ले रही हूँ। गर्मी में चाय बहुत अच्छी लगती है, इसलिए फटाफट मैंने 4-5 मिर्च ली और काटी। और मैंने यहाँ पे फिर जो आलू और तो गाइस यहाँ मैंने हल्दी घेर के आलू और गोभी उबाल लिए हैं। एक आध उबाल और आ जाएगा तो मैं इसे बंद कर दूँगी और फिर इन्हें छान लूँगी। और यहाँ रख दिया है दूध। दूध मैं इसलिए फालतू मंगा रही हूँ कि मैं दूध जमा रही हूँ। कल से मेरा दूध आया है, यहाँ पे 2 किलो आया है सांझ के टाइम। तो यहाँ चूर मान के रख दिया है। यहाँ टमाटर काट लिए हैं, क्योंकि नौरते चल रहे हैं तो नौरते में प्याज घेरते नहीं है, इसलिए मैंने प्याज नहीं काटी, खाली टमाटर और हरी मिर्च। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। यहाँ रख दी थी मैं सारे बर्तन जो मैंने धो दिए थे, तो सारे फटाफट से मैंने लगा दिए, क्योंकि टोकरे में इतनी जगह नहीं होती कि मैं गैल सारे बर्तन टोकरे में रखती रहूँ। बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर गिरने लगते हैं। तो इसलिए मैंने जो बर्तन मुझे जहाँ लगाने थे वो मैंने यहाँ लगा के छोड़ दिए थे। फिर मैं अपनी स्लीव वगैरह भी मैंने सफ़ा कर दी थी वहाँ से। तो चलिएगा इस मिलती हूँ अभी आपको थोड़ी देर में। तो यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पे, और वहाँ मैंने धो लिए थे आलू वगैरह अच्छी तरह से। उबालने के बाद में मैंने 2-3 बार धोए थे। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया था तेल और हींग और जीरा। प्याज लहसुन मैंने घेरे नहीं थे, और सब्ज़ी फिर भी बहुत अच्छी बनी थी बिना लहसुन प्याज के भी। चीकू तन्नू बहुत अच्छी बताई थी, सोनिया भी। तो बस गैस यहाँ सारे मैंने टमाटर वगैरह अच्छी तरह से गिर लिए, और मैंने पानी में घोल लिए थे सारे मसाले, क्योंकि टमाटर ऐसे हैं ना ये गलते नहीं है, पता नहीं क्यों मोटे बक्कल वाले टमाटर आ रहे हैं। तो यहाँ सारे मसाले घेर दिए थे मैंने पानी में घोलने के बाद में। यहाँ मैंने थोड़ी सी मिर्च घेर दी थी, जो हम पिज़्ज़ा वगैरह पे घेरते हैं। तो बस गैस यहाँ थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ सब्ज़ी सारी चला दी थी अच्छी तरह से। मसालों को अच्छी तरह से भून लिया था। उसके भूनने के बाद मैंने ऊपर से घेर दी थी इसमें कस्तूरी मेथी, और चला लिए थे। फिर 1 से 2 मिनट के लिए मैंने फिर से मसाले सारे भून लिए थे, क्योंकि जितने मसाले भूनेंगे उतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है। फिर मैंने ऊपर से घेर दिया था नमक गिरने के बाद में मैंने फिर से उसको अच्छी तरह से चला लिया। चलाने के बाद मैंने इसमें सारी सब्ज़ी घेर दी थी, आलू और गोभी अच्छी तरह से घेर दिया था। उसमें हल्दी ज़्यादा मैंने घेरी नहीं थी, क्योंकि पहले भी मैंने हल्दी घेर रखी थी, तो इस वजह से मैंने हल्दी नहीं घेरी। और बिना पानी के मैंने वाली सब्ज़ी बनाई थी, तेल भी मैंने कम ही घेरा था। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी रख के रख दिया, सब्ज़ी बन के हो गई थी तैयार। हरा धनिया इसमें, और ये काट रखी है मैंने हरी मिर्च छोकूंगी, क्योंकि इसके पापा बिना छुकी हुई मिर्च की रोटी नहीं खाते हैं। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी रेडी है, और अब मैं बनाऊंगी रोटी। गाइस, क्योंकि चीकू को लग रही है भूख। चून वगैरह सब कुछ मंडा रखा है, चून मांड के रख दिया था मैंने। और ये देखो गाइस, कोई फ्री चीज़ आ जाए ना तो कोई खाता नहीं है। तो बस रोटी बनानी है, चून वगैरह मार दिया है, मिर्च काट के रख दिया, बाद में छोक दूंगी। तवा रख दिया है गैस पे, और ये इन्हें कोई खा ही नहीं रहा। कोई चीज़ आ जाए ना बाहर से तो उन्हें नहीं खाएंगे घर पे। तो चलिए गैस रोटी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गैस रोटी बनाने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। और वैसे तो मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ, बर्तन में वही चाय वगैरह ही। तो मैं जब सब रोटी खा लेंगे उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए चाय, और साथ में ले लूँगी मैं चिप्स। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस काम मेरा सारा निमट चुका है, रोटी सबने खा ली। इसके पापा रह रहे हैं, तो इसके पापा आएंगे मैं जब बनाऊंगी रोटी। यहाँ मैंने बना ली अपनी चाय, और दूध वगैरह सब घाल के रख दिए हैं। बड़े बर्तन मैंने धो दिए थे, गैस वगैरह सब साफ़ कर दिए हैं, तेज चिमटा भी साफ़ कर दिए हैं, बर्तन सब धो गए हैं, सिंक भी साफ़ हो गए। तो गाइस फिलहाल मेरी किचन एकदम साफ पड़ी है। तो चलिए गाइस मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। तो चलिए गाइस करती हूँ इस व्लॉग का यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।